हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, कॉकरोच जनता पार्टी बहुत चर्चा में है और कल रात तक जो मुझे मेरी टीम ने बताया था कि शायद 10 दिन में इनके लगभग 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और इनका मैनिफेस्टो भी निकल आया है। और ये एक जो मीम पार्टी या सटायर पार्टी के तौर पर शुरू हुई थी, ये कम से कम सोशल मीडिया पर एक रेवोल्यूशन का, अगर ना कहूं तो एक अंगड़ाई के तौर पर देखी जा रही है। दोनों तरह के मैंने मीम देखे। कुछ मीम इसको प्योर टूल किट बता रहे हैं शुद्ध रूप से, कुछ मीम इसको प्योर ऑर्गेनिक या नेचुरल बता रहे हैं और युवाओं की हताशा को कॉकरोच जनता पार्टी में देख रहे हैं जितने इनके सब्सक्राइबर्स बन रहे हैं। तो दोनों की बात ना करते हुए मैं आपको अपना ओपिनियन इस पे देना चाहता हूं और आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो साहब, कौन है ये हैं साहब अभिजीत दीपके। इनकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी सामने आ रही है कि ये 2020 में आप पार्टी में एज अ वॉलंटियर जुड़ गए थे। उनका सोशल मीडिया कैंपेन देख रहे थे, उनका मीम कैंपेन देख रहे थे। उसके बाद केजरीवाल की परकच्छे उड़ने के बाद ये बॉस्टन चले जाते हैं और वहां पर ये शायद मास्टर्स कर रहे हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन एंड कम्युनिकेशन में। ये इनका पहला किरदार है और दूसरे अर्पित शर्मा का नाम आ रहा है। आप आदमी पार्टी के ये कम्युनिकेशन डायरेक्टर थे और मनीष सिसोदिया के बड़े करीब माने जाते हैं। ये तो हो गया एक इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो इनको प्रथम दृष्टिया एक टूल किट का हिस्सा बताता है इस पूरी कैंपेन को। दूसरा पार्ट यह है कि बहुत से मैंने वीडियोस देखे जिसमें लोग सीक्वेंस बता रहे हैं कि पहले नीट का होता है, उसके बाद केजरीवाल ये बयान देते हैं कि जनजी को खड़ा होना चाहिए। जनजी को खड़ा करने के लिए आपका राहुल गांधी भी बहुत दिनों से लगा हुआ है। वेस्ट बंगाल में 2 सीटें आ रही हैं, तमिलनाडु में 5 सीटें आ रही हैं। जनजी को खड़ा करने वाला केजरीवाल की लुटिया डूब चुकी है। तो दूसरा होता है, पहले नीट का मामला होता है, फिर केजरीवाल का बयान आता है, फिर उसके बाद सीजेआई साहब का बयान आता है जिसमें मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। उसके बाद अभिजीत दीपके ये पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च कर देते हैं। इसकी मुख्य कंडीशन ये, आप अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, यूथ होने चाहिए, लेजी होने चाहिए और जैसा मैंने बताया इनका मैनिफेस्टो भी आया है, महिलाओं को इतना आरक्षण दिया जाएगा और अडानी अंबानी का जो मीडिया हाउसेज हैं उनका बॉयकॉट किया जाएगा। जजेस को कोई री एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट में नहीं मिल सकता है। पार्टी अगर किसी आदमी ने बदली है तो उसे 20 साल के लिए सस्पेंड कर दो, वगैरह वगैरह। और जो पार्टी एक मीम से शुरू हुई थी उसके कुछ कार्यकर्ता कॉकरोच बनकर दिल्ली में यमुना किनारे भी पहुंच जाते हैं और वहां यमुना साफ करना शुरू करते हैं। तो मैसेज ये जाता है और नैरेटिव ये बनता है कि ये जो सोशल मीडिया की पार्टी थी ये अब धरातल पर काम करना शुरू कर रही है। आता हूं सीजेआई सूर्यकांत साहब पर। वो बात अलग है कि मेरा अपीयरेंस सुप्रीम कोर्ट में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी भी तरफ की बात करूं। ईमानदारी की बात सुनिए, हर बयान के पीछे एक बैकड्रॉप होता है। एक संजय दुबे साहब जो दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, सीनियर हैं। सीनियर इतना, इसका मतलब प्रैक्टिस में सीनियर समझ जाइएगा। डेजिग्नेटेड सीनियर अलग होता है और उम्र का सीनियर कोर्ट में अलग होता है। आपने भले 40 साल वकालत की हो, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप सीनियर एडवोकेट नहीं कहलाएंगे। और हो सकता है जिसने 30 साल वकालत की हो उसको सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन मिल जाए तो वो ही सीनियर एडवोकेट कहलाएगा। आई थिंक इतने शॉर्ट में आप समझ गए होंगे। तो 70 आदमियों की लिस्ट आई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उसको पहले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए, संजय दुबे जी के लिए भी डायरेक्शन दिया कि इनको भी कंसिडर किया जाए। जब सीनियर आदमी बनता है तो गौन का जो डिजाइन है वो चेंज हो जाता है और उनका थोड़ा सा सम्मान कोर्ट में बढ़ जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो साहब उन्होंने एक PIL फाइल करी संजय दुबे जी ने कि साहब सीनियर एडवोकेट को लेकर धांधली हो रही है और जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे उस पर जो हाई कोर्ट है वो डेफर कर रहा है और उस पर वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। उस मुद्दे पर बात करते हुए और ये भी चीज सामने आई है कि संजय दुबे साहब ने इसी बीच सोशल मीडिया पे कुछ जजेस के सीनियर जो जजेस को डेजिग्नेट किया जाता है या नॉमिनेट किया जाता है उसको लेके कुछ सवाल उठाए थे जो थोड़े बहुत डेरिवेटरी लैंग्वेज यूज करी गई थी, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं। उनको संबोधित करते हुए सीजेआई साहब ने यह बयान दिया
कि क्या आप भी उसी तरह से बिहेव करना चाहते हैं जिस तरह से बहुत से यूथ जिनको एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, वो मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविज्म में चले गए हैं और बहुत से फेक डिग्रीज ले लेकर, बोगस डिग्रीज ले लेकर लीगल प्रोफेशन में आ गए हैं और उसकी जांच सीबीआई को करनी चाहिए। ये है, उठाकर देख लो, हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूं, एग्जैक्ट बयान। सीजेआई साहब दुबे जी को एक सेट ऑफ पीपल से कंपेयर कर रहे थे जो इस देश में और दुनिया में भी एक अलग तरीके से सोशल मीडिया के पावरफुल होने के बाद इसको इसके बैंडवैगन में चढ़ गए हैं, इसकी सवारी कर ली है। कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं और कुछ इसके जरिए सिर्फ न्यूसेंस फैला रहे हैं और ब्लैकमेलिंग भी कर रहे हैं। अब बहुत से लोगों को यह आइडिया ही नहीं होगा कि इतने हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में इतनी फ्रिवलेस पीआईएल्स पड़ती हैं, कभी कभी इतनी फ्रिवलेस आरटीआईज पड़ती हैं कि पूरा सिस्टम उससे परेशान हो गया है। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इसका यह भी मतलब है कि देश में आरटीआई से बहुत काम हुआ है और पीआईएल से भी देश में बहुत काम हुआ है, पर हाल में यह देखने को मिला है कि ये दोनों चीजें पॉपुलैरिटी के लिए ज्यादा हो गई हैं, पर्सनल एजेंडा के लिए ज्यादा हो गई हैं बनिस्बत पब्लिक गुड। तो ये था सीजेआई साहब का बयान, जिसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया। अब बात करते हैं साहब हम डायरेक्ट कॉकरोच जनता पार्टी की। 7 या 8 मिलियन इसके सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। कीर्ति आजाद भी इसमें कूद पड़े, मोहिना मित्रा भी कूद पड़ी। तो चलो, कम से कम इन दोनों ने यह मान लिया कि वो कॉकरोच की प्रजाति के हैं, इतना उन्होंने मान लिया, इसमें अब कोई डिस्प्यूट नहीं रह गया। ठीक। अब साहब याद रखिए, दुनिया में बड़े बड़े मोमेंट कभी कभी तो बड़े गंभीर तरीके से गंभीर लोगों के द्वारा शुरू किए गए। कभी कभी दुनिया में बड़े बड़े मोमेंट एक छोटी सी चीज से बवाल का रूप ले लिया है और मोमेंट का रूप ले लिया है। अगर आप टेक्निकली देखें तो आपने भी अपनी ऐसी की तैसी कर ली, अपनी फजीयत कर ली, लेकिन शुरुआत में आपने भी जो सोशल मीडिया को यूज करते हुए मोमेंट क्रिएट किया था, वो अन्ना हजारे लोकपाल से आप शुरू करिए, तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये चीज यहां तक जाएगी, लेकिन चली गई। इसी तरह आप ज़ेलेंस्की को उठा के देखिए, वो तो स्टैंड अप कॉमेडियन था, उसने एक कैंपेन शुरू करा और कैंपेन चलते चलते कहां तक पहुंच गया। इस तरह बहुत से कैंपेन्स का जिक्र कर सकते हैं। फिर से बता दूं, बहुत से ऐसे कैंपेन हैं जो सीरियस शुरू करे गए और कामयाब हुए हैं, और जैसा कॉकरोच जनता पार्टी का कैंपेन है, ये बिल्कुल छिछोरा कैंपेन है, अपने आप खत्म हो जाएगा। ये भी ऐसे केस देखने को मिले हैं, और ये भी मिले हैं कि कहीं ना कहीं एक मजाक में शुरू की चीज अगर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ना बन पाए तो कम से कम एक सिरदर्द और न्यूसेंस बन जाता है। अब मैं यहां से काट कर आता हूं टूल किट को। देखिए, नीट का एग्जाम वो लीक होता है, पेपर लीक होता है। उसके बाद केजरीवाल अपना जनजी के लिए बयान देता है, जो राहुल गांधी पहले भी दे चुका है। अब इन दोनों किस्सों में राहुल गांधी केजरीवाल का बयान तो आप टूल किट में मान लेंगे, लेकिन नीट का पेपर लीक होना तो आप टूल किट में नहीं मानेंगे। तो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। उसके बाद सीजेआई साहब का जो बयान आया, जिसको थोड़ा मिस इंटरप्रेट किया गया और उसके पहले का बैकड्रॉप नहीं देखा गया कि किस बैकड्रॉप में बताया गया है, और सोशल मीडिया पे हवा चलने की देर होती है, बिल्कुल जैसा बोला जाता है ना, शिप मेंटालिटी के एक के पीछे एक चलते रहो। तो शुरू के दो चीजों में कॉन्ट्रडिक्शन है। कहीं टूल किट नजर आ रही है, पर नीट का पेपर लीक होना टूल किट का हिस्सा नहीं है। अब ये ना कहना कि वो भी टूल किट ने लीक करवाया है। अब सीजीआई का जो बयान आता है, ये टूल किट का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके तुरंत बाद जो कॉकरोच जनता पार्टी बना दी जाती है, ये टूल किट का हिस्सा है। तो 4 घटनाएं मैंने आपको बताई, जिसमें 2 घटना टूल किट का हिस्सा हो ही नहीं सकती और 2 घटनाएं टूल किट का हिस्सा लग सकती हैं। लेकिन किसको पता था कि सीजीआई साहब का बयान इस तरह से आएगा, जिसके चलते विदेश में बैठा अभिजीत दीपके और अर्पित शर्मा इस तरीके से एक पार्टी बनाएगा। तो यार, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी को एक समन्वय मान लेते हैं, एक संगम मान लेते हैं
टूल किट का और ऑर्गेनिक नेचुरल ग्रोथ का। ये मेरा पिछले 72 घंटे में सुनने के बाद बिल्कुल ऑनेस्ट असेसमेंट है कि दोनों चीजें इसमें मिली हुई हैं। जैसा किसान आंदोलन में हुआ था, यस, खालिस्तान परस्त लोग जो खालिस्तान का क्रिएशन चाहते हैं और भारत का बुरा चाहते हैं, वो भी उसमें मिल गए थे और किसान भी उसमें मिल गए थे। तो कोई ये नहीं कह सकता कि उसमें सिर्फ खालिस्तानी थे। इस बात को मैं कभी ना मैंने पहले सपोर्ट किया ना अब मैं सपोर्ट करूंगा। तो धरातल पर कोई असर ऐसी चीजों का नहीं होता है। कैसी चीजों का? अब मैं आ रहा हूं कॉकरोच जनता पार्टी पर। लेकिन सरकार के लिए न्यूसेंस क्रिएट करना, कभी सही न्यूसेंस क्रिएट करना, अगर नीट के एग्जाम को लेके कोई कैंपेन चलता है एंटी गवर्नमेंट और सकारात्मक चलता है, तो मैं भी उसका साथ दूंगा। और ये आप लोगों को पता है, अभी मैंने 5-8 दिन पहले नीट पर वीडियो बनाया था। अफसोस की बात यह है कि उसके नेचुरल ग्रोथ नहीं मिली उस वीडियो को, और मात्र 60,000 रुपए, 60,000 व्यूज में वो वीडियो रुक गया। बाकी वीडियो 2.5, 3, 4, 5 लाख आराम से चले जाते हैं। ये अफसोस की बात है। इसी तरीके से साथियों, जो ये कैंपेन चल रहा है, जिसको यूथ मस्ती के लिए, टाइम पास के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, ह्यूमर के लिए या जेनजी से जुड़ने के लिए अगर इसी रफ्तार से ज्वाइन करते रहते हैं, फिर से बता दूं 2027 में क्या इसका इफेक्ट होगा, 2029 लोकसभा में इसका क्या इफेक्ट होगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हां, इतना मैं कह सकता हूं कि न्यूसेंस क्रिएट होगा। ध्रुव राठी जब 2024 के चुनाव से पहले जब ये कैंपेन अपने चला रहा था, तो आज आपको लगता है चलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुआ, न्यूसेंस क्रिएट हुआ। बहुत लोग काउंटर करने जाते थे ध्रुव राठी को, ये मान के कि वो एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। इसी तरह अब इस कैंपेन को अगर देश विरोधी टूलकिट ने पैसा लगा दिया, इसको सपोर्ट कर दिया, धरातल पर रैलीज करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए यूथ 1000, 2000, 5000, 10,000 लाखों नहीं ही निकलने लगे, कॉकरोच बन के निकलने लगे, तो यस, आने वाले वक्त में ये चीज एक न्यूसेंस का रूप ले सकती है इसके हाईजैक होने के बाद। और प्रथम दृष्टिया ये नजर आ रहा है कि यस, ये हाईजैक होगी। और होने के बाद, जैसा मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब ये दुनिया में सर्कुलेट होगी, तो यस, गवर्नमेंट सोशल मीडिया को लेकर आईटी सेल इनका वैसे ही वीक है। फिर से दोहरा दूं, जो लोग बिना किसी स्वार्थ के, नीति के आधार पर इस पार्टी का और मोदी जी का सपोर्ट करते हैं, उनको ये पार्टी पलट के सपोर्ट नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के मन में कोई स्वार्थ है, मेरे मन में कोई स्वार्थ है, लेकिन यस, काउंटर करने के लिए आप एक अगर नैरेटिव क्रिएट करें, अगर कोई अच्छा कंटेंट आए किसी का, उसको आईटी सेल, पूरे हिंदुस्तान के आईटी सेल में जो बीजेपी के हैं, वहां पर शेयर करे, लोगों से कहे इनको रीट्वीट करो, इसको, इस क्लिप को इंस्टा पर डालो, तो आपके लिए जो निस्वार्थ लड़ रहा है उसको भी कोई रिकग्निशन मिल जाएगा और साथ ही साथ काउंटर नैरेटिव में भी फायदा होगा। तीसरी बार कह दूं, बीजेपी ये नहीं करती। तो अपनी बात खत्म यहीं पर आके करूंगा साथियों कि ये कैंपेन यस, गारंटेड है कि एक न्यूसेंस का रूप आने वाले वक्त में ले सकता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत ताकतें लग जाएंगी। वो राजनीतिक नजरिए से क्या असर डालेगा, यह डिपेंड करता है कि अब से लेके 2027 यूपी के चुनाव तक बीजेपी के परफॉर्मेंसेस कैसे होते हैं, या 29 से पहले। आप एक चीज इमेजिन करिए, कॉकरोच पार्टी अगर नीट से पहले या यूजीसी जो सरकार कानून लेके आई थी उससे पहले अगर लॉन्च हो गई होती, या ये दोनों चीजें लॉन्च होने के बाद हुई होती, तो आप अंदाजा लगाइए कि कॉकरोच पार्टी का धरातल पर क्या असर होता। और उस कैंपेन में इनके 8 मिलियन से बढ़कर 16 मिलियन बड़े आराम से 2-3 दिन में पहुंच जाते। ये चीज मुझे आने वाले वक्त में नजर आ रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।